Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anushka. So in today's video we will discuss about chemistry. So a fun fact कि मुझे लगता था कि फिजिक्स सबसे हार्ड होती है क्योंकि मुझे फिजिक्स पर्सनली बहुत हार्ड लगती थी अंटिल मैंने उसको प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया था तब तक। बट बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं जिनको फिजिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री लगती है। और मुझे कभी नहीं लगी शायद इस वजह से क्योंकि मेरे पापा केमिस्ट्री के प्रोफेसर है तो थोड़ी थोड़ी मेरे जीन्स में है। दैट्स वाई। तो जोक्स अपार्ट, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं और जो भी कॉमन पॉइंट्स तीनों में होंगे वो मैं कॉमनली बता दूंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। सो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स मोर और लेस एक ही तरह से आपको उनको एक ही तरह से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी मतलब केमिस्ट्री के पार्ट पे आपको अगर न्यूमेरिकल्स आ रही है तो उसी से आती है, तो दोनों का पैटर्न सेम ही चलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर किसी को सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि हमको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, एज इन फिजिक्स भी। तो थ्योरी के लिए आई विल सजेस्ट कि मतलब आपके जो नोट्स होते हैं दैट्स इनफ, और नोट्स के बाद एनसीईआरटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आजकल आने लगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कवर शायद नोट्स में नहीं हो पाते हैं, तो दैट यू विल गेट इन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी से ज़्यादा मीन्स कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो एनसीईआरटी से ज़्यादा तो कभी नहीं पूछते हैं, तो उतना कर लोगे तो फिर दैट्स इनफ। तो थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपके थोड़े बहुत बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, एज इन फिजिक्स ऑल्सो आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, लॉग्स, ये सब क्लियर होना चाहिए। सेम विथ केमिस्ट्री ऑल्सो, लाइक इन केमिकल काइनेटिक्स यू विल गेट सम डेरिवेशंस वगैरह वगैरह, जो आपके डेरिवेशंस तो काम के नहीं है, बट येस आपको अगर वो चीज़ आ रही है, समझ आ रही है, तो यू विल बेटर मतलब आप उसको अच्छे से रिकलेक्ट कर पाओगे। मीन्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फॉर्मूलाज को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की। तो आपके लॉग्स लॉग्स भी हम लोगों को बहुत जगह यूज़ होता है उसमें, लाइक इक्विलिब्रियम वगैरह चैप्टर में तो लॉग्स बहुत ही यूज़ होते हैं। तो आपके लॉग्स क्लियर होने चाहिए। ग्राफ्स थर्मोडाइनेमिक्स थी ऑल अबाउट, मतलब मोर और लेस अबाउट ग्राफ्स ओनली, तो उसमें ग्राफ्स के वो आपके अगर क्लियर रहेंगे तो वो सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिक्स तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नाउ कम्स द न्यूमेरिकल पार्ट, मीन्स अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल इजीली लगा पाओगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आपके थ्योरी में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में करवाए जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको कर लो। फिर अगर आप किसी भी कोचिंग मॉड्यूल में मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ के मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन हो तो कहीं में हर जगह कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता ही है, तो आप उसको प्रेफर कर लो। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन मेनी टाइम नीट में तो देखा गया कि बहुत टाइम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह होते हैं, बैक एक्सरसाइज से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। गर्ल्स नाउ कम्स की रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे तो भूलते ही जाओगे। तो अब रिवीजन कैसे करना है, तो पर्टिकुलर आप क्लास के साथ तो उसको रिवाइज कर ही रहे हो, और ट्राई टू मेक, जो मैं करती थी, अगर मेरे को मिला तो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। मैं क्या करती थी कि जो भी चैप्टर्स होते थे जो मेनली फार्मूला बेस्ड होते थे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर, मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में तो फार्मूला बेस्ड होते ही हैं, तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। तो मैं शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फार्मूलाज नहीं लिखती थी, मैं कुछ कुछ और भी पॉइंट ऐड कर लेती थी जो मेरे को लगता था कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये आई विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस, बट यहाँ पे अगर मेरे को मिलेगा तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स इंसर्ट कर दूंगी। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो आप एग्जाम के टाइम में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे नोट को रिवाइज करो, एनसीईआरटी रिवाइज करो, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। आपको जल्दी जल्दी, इवन इन लास्ट मंथ आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, और फॉर्मूलाज भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओगे। मीन्स एक चैप्टर आपको रिवाइज करने में हार्डली 5 मिनट से 10 मिनट्स लगेंगे। तो ये सब था फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगेन थ्योरी के लिए तो आप किसी को भी प्रेफर कर रहे हो, तो थ्योरी के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना है, ठीक है, वो एनफ होता है। फिर उसके बाद पार्ट आती है जीओसी। मीन्स जीओसी आपका क्लियर है,
मतलब मैं बता रही हूँ जीओसी आपका क्लियर है, तो आप मतलब ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो आपको याद करना ही है। बट फिर भी बहुत सारे लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो आपके जीओसी क्लियर है तो आई थिंक आपको कहीं भी हर्डल तो नहीं आएगी, तो उसको मास्टर करना बहुत जरूरी है। टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत मुश्किल लगती है। थोड़ी डिफिकल्ट होती भी है, बट एक बार अगर आप उसको समझ लेते हो ना, फिर आपके आगे के रिएक्शन में जो भी कन्वर्जेंस वगैरह आते हैं या फिर बहुत सारे रिएक्शन, मतलब आगे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट समथिंग की जो नीट के लिए याद करने की जरूरत है, मतलब आपको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप याद नहीं होनी चाहिए। बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मींस इंटरमीडिएट क्या है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं है, यू कांट आंसर दैट। अगेन इफ यू आर डन विद द थ्योरी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताऊँ, मतलब ऐसा होता है ना कि आप जब भी पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है अरे अरे ये तो ईजी है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। व्हेन यू डू द क्वेश्चन, एक्चुअली आपको पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है, तो वो आपकी रियलिटी बताती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर किसी में जरूरी है, उतना ही इसमें भी जरूरी है। मीन्स यू कांट कि सिर्फ रिएक्शन याद कर लिया, अच्छा अच्छा ये ऐसे रिएक्शन याद कर लिया, उससे नहीं होने वाला है। तो एक बार पीवाईक्यूज वगैरह वही स्टैंडर्ड जो भी आपके कोचिंग्स के हैं उसको कर लो, या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एमएस चौहान वगैरह है, आप किसी कोचिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसको कर लो और पीवाईक्यूज कर लो, ताकि आपको एक पैटर्न पता हो कि क्यों कौन से पैटर्न से पूछा जा रहा है। ऑल्सो जो मैं करती थी, जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करती थी, कि मैं बहुत ज़्यादा कन्वर्जन सॉल्व करती थी। कन्वर्जेंस सॉल्व करने में यू विल गेट की मीन्स आप बहुत सारे रिएक्शन को एक साथ कंबाइन कर पाओगे। मीन्स ठीक है, यहाँ अल्डिहाइड, वहाँ अल्कोहल, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सारे रिएक्शन यहाँ से वहाँ कंबाइन हो जाते हैं। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जो मुझे डीएम्स में भी बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी नेम रिएक्शन याद नहीं होता, मीन्स याद करता हूँ फिर सब कंबाइन हो जाते हैं। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है कि हाँ ऐसा ट्रिक, और ऑनेस्टली आपको बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह ये सब भी मिल जाएंगे, बट इट डजंट वर्क। मीन्स आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत मिले जुले लगते हैं। तो आप रेदर इसके लिए ये करो कि नेम रिएक्शन जो भी है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। मीन्स पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के आप नेम रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको आप स्टिक कर लो, या तो अपने वॉल पे स्टिक कर लो, टेबल पे स्टिक कर लो, या फिर एक आप उसका एक पर्टिकुलर एक रजिस्टर ही बना लो और उसको आप डेली डेली हमेशा ही रिवाइज करोगे। मीन्स कैन डेली, बट स्टिल अगर आप वीक में एक दिन भी उसको पर्टिकुलर निकाल के रिवाइज कर रहे हो, तो फिर लास्ट जाते जाते तो वो सारे ही आपके मुंह पे होंगे बिल्कुल भी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे मैंने किया था। तो अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको हार्ड लगता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हर चीज एक्सेप्शन 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 है। बट आई अश्योर यू कि अगर एक बार अच्छे से करके देखो, उसमें हर चीज एक्सेप्शन नहीं है। यू कैन गो विथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपको थ्योरी से ही, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट वाज नॉट एक्सेप्शन, अगर आपके हैं तो आपको वो ट्रेंड के लिए किसी के रटने की जरूरत नहीं है। फॉर इनऑर्गेनिक ऑल्सो एनसीईआरटी इज इनफ। मतलब इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब तुम पढ़ते पढ़ते भी सारा कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मैं तो, मेरे को लगता था कि लास्ट तक मेरे को लग रहा था ये चीज पढ़ा है, ये चीज मतलब कुछ नया आ चुका है। तो इनऑर्गेनिक में तो बहुत कुछ है एनसीईआरटी में, और वो मोर देन इनफ है। सो यस, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ट्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो अगर याद नहीं हो रहा, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि याद नहीं हो रहा, भूल जाते हैं। तो अगर इसमें आप ये कर रहे हो कि ठीक है अभी जोश जोश में एक बार ही पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, पूरे वीक पढ़ लिया, ठीक है पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसको फिर एक महीने के लिए छोड़ दिया, तो इनऑर्गेनिक ऐसे याद तो नहीं होने वाली। तो फॉर दिस यू विल हैव टू डू कि तुम इनऑर्गेनिक को एटलीस्ट डेली आधे घंटे टाइम दो। मतलब ठीक है, अगर नहीं भी दे पा रहे हो, डेली नहीं भी दे पा रहे हो, अगर क्लासेस तुम्हारे डेली नहीं चल रहे, तब तो तुम डेली, अगर डेली चल रहे हैं तो डेली टाइम दोगे। अगर तुम्हारे क्लासेस डेली नहीं भी चल रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि ऑल्टरनेट डे पे इनऑर्गेनिक को तो टाइम दो ही, एटलीस्ट हर दिन एक चैप्टर। मतलब तुमको याद नहीं करना उसको, बस एक बार पढ़ते जाना है, वो खुद ही याद होता जाएगा। तो उसके लिए तुमको रिवाइज डेली करना ही पड़ेगा। एंड देन कम्स की बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, वो है तो बस है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो फिर उसके लिए मतलब
क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो या फिर तुम अगर कहीं और भी यूट्यूब पे भी कहीं भी चेकआउट करो तो बहुत सारे ट्रिक्स और रियली ट्रिक्स बहुत हेल्प करते हैं उन सब चीज़ों में। तो तुम या फिर तुम अपने भी ट्रिक्स बना सकते हो, लाइक तुमको अगर लग रहा है कि तुम इस ट्रिक से इस चीज़ को याद कर पा रहे हो तो तुम अपने ट्रिक्स भी बना लो। तो आई विल पुट सम एग्जाम्पल कि मैंने कैसे ट्रिक्स बनाए थे, मतलब मैंने नहीं बनाए थे, मैंने भी कहीं से देखे ही थे तो उसको लिख रखा था मैंने अपने पीरियोडिक टेबल ना। इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो नॉट अबाउट कि सिर्फ रटना है उसमें, सेम गोज कि जैसे उन सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसमें भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तभी फिर मतलब जब तक किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इन इनऑर्गेनिक, जब तक किसी भी सब्जेक्ट में तुम क्वेश्चन नहीं लगाते हो ना, यू विल नॉट गेट कि तुमको कितना आ रहा है, मतलब तुम उसको कितना समझ पा रहे हो। जब भी थ्योरी पर हो ना तो फिर लगेगा कि अरे ठीक है ठीक है, बट क्वेश्चन से तुम्हारा ये क्लियर होगा कि हाँ इस चीज को मेरे को ऐसे अप्रोच करना था। तो अगेन इसमें भी तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मतलब इसमें आई विल से कि बहुत सारे, अगर तुम पीवाईक्यूज वगैरह लगा रहे हो तो तुमको ट्रेंड पता चलेगा। तो पीवाईक्यूज मोस्टली मैं इसीलिए लगाती थी क्योंकि एक ट्रेंड पता होता था कि हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम इसमें जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे उतने तुम्हारे थ्योरी क्लियर होंगे। और मेरे तो ऐसे थे कि मैं इनऑर्गेनिक के तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाती थी, तो उससे क्या होता था, मीन्स बहुत सारी चीज तो ऐसा होता था कि अच्छा हाँ वहाँ उस क्वेश्चन में फंसी थी, वहाँ ये कॉन्सेप्ट था, मतलब याद हो जाएगा तुमको। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि इतना कुछ याद करना थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि आपको एक, आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिस्कस करो, सिर्फ वो नहीं पढ़ना होता आपको। आपको बायो में इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं, आपको फिजिक्स पढ़ना होता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक याद करना होता है, तो इतना कुछ याद करना वो भी सेम तरीके से थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, हॉस्टल में मेरी एक फ्रेंड थी, तो फिर मैं हम लोग क्या करते थे, डिस्कस करते थे कि ठीक है आज मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी तो रात को हम लोग ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उसको तुम मेरे को समझा देना, ठीक है। अगर वो मेरे को आता भी रहता तो मैं उसको बोलती थी, क्योंकि उस समझाने के ड्यूरेशन में क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेरे को लगता था कि अच्छा मैं इस पर्सपेक्टिव से तो इसको सोच ही नहीं पाई थी, तो वो अगर मेरे को समझाती थी, फिर बीच में हमारा कुछ डिस्कशन होता था, अच्छा अच्छा ये इस वजह से, या फिर समथिंग लाइक दैट कि बहुत कुछ डिस्कस होता था बीच में। तो वो सब पॉइंट बिल्कुल माइंड में, हाँ मतलब मैं जब एग्जाम देती थी, मतलब टेस्ट होते थे हमारे, तो आई वॉज लाइक दैट टाइम कि अच्छा गार्गे से ये डिस्कस किया था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम ये मतलब एक इजी लर्निंग हो जाती है। या फिर हम चलते फिरते भी ना, मतलब ऐसा होता था कि अच्छा याद है तुमको ये वाला पढ़ा था, तो हम चलते फिरते भी कभी भी डिस्कशन कर लेते थे, तो ये एक बोरिंग भी नहीं होता था। और आप कुछ चीज़ अगर डिस्कस करके पढ़ते हो ना तो फिर डिस्कशन के दौरान जो भी आपके, मतलब आप जिस भी क्वेश्चन में या किसी किसी चीज़ पे आप काउंटर करते हो जो आपको समझ में नहीं आते, तो वो चीज़ आप इजिली ना आपको याद रह पाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, हाउ आई प्रिपेयर इट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, होप इट्स हेल्प यू ऑल्सो। और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, लाइक अगर मैं कुछ टॉपिक कवर करना भूल गई होंगी तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and also don't forget to share it with your friends so that it can reach to people who needs that.